अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको ईद की खुशियाँ नसीब करें। तो इस खुशी के मौके पर, ईद के मौके पर हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कीमावी सेवइयों की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार होती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं और इस ईद आप लोग भी इसे बनाएं और लोगों की तारीफ़ें पाएँ। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने आधा किलो सेवइयाँ ले ली हैं, बिल्कुल बारीक वाली, जिन्हें कि बनारसी सेवइयाँ कहते हैं। बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की होती हैं। कीमावी सेवइयाँ मेरे घर में इसी सेवइयों से बनती हैं। वैसे अगर आप चाहें तो एक नंबर की सेवइयों से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती हैं। इसके अलावा हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं जो कि सेवइयों में जाएंगे। तो 150 ग्राम के करीब हमने ले लिया है मखाना, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 150 ग्राम ही हमने ग्रेटेड नारियल ले लिया है। ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है। बाकी बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, जिन्हें कि मैंने 70 से 75 ग्राम के बीच लिया है। अगर आप चाहें तो 50 ग्राम तक भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 50 ग्राम तक भी अगर आप डालेंगे तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। आप जैसा भी काटना पसंद करते हो, ग्रेट कर लें या फिर आप इसे चॉप करके बारीक करके भी डाल सकते हैं। काजू को मैं थोड़ा सा इसे चॉप कर लेती हूँ। कुछ पीसेस मोटे मोटे रहते हैं, कुछ बारीक रहते हैं। इससे बहुत ही क्रीमी और रिच सा फ्लेवर आता है हमारी सेवइयों का। तो आपकी मर्ज़ी जैसे करना चाहे कर लें। इसके अलावा 500 ml हमने ले लिया है दूध। इसके अलावा हमने ले लिया है खोया, यानी कि मावा। तो ये घर का बना मावा है, मैं हमेशा घर का बना मावा ही यूज़ करती हूँ। तो 1 kg मावा है। आप आधा किलो सेवइयों के लिए 500 ग्राम तक भी मावा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 500 ग्राम से कम बिल्कुल नहीं करना है। मैं हमेशा 1 किलो तक यूज़ करती हूँ। इसके अलावा हमने ले लिया है शक्कर। तो मैंने 1.25 kg से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 kg से कम शक्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आधा किलो सेवई के लिए 1.5 किलो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 गुना। और अगर मीडियम खाते हो तो आधा किलो सेवई के लिए 1 किलो शक्कर काफ़ी होती है। तो अब सबसे पहले हम चूल्हे पे रख देते हैं पैन को। इसमें सबसे पहले हमें सेवइयों को रोस्ट करना है। तो जब भी आप सेवइयाँ रोस्ट करें, बहुत हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए और मोटे तले का बर्तन हमेशा इस्तेमाल करें, वरना नीचे से सेवइयाँ जल जाएंगी। तो ये थोड़ी रोस्ट है, हमें और रोस्ट कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें लगातार उलटते पलटते हुए, चलाते हुए इसे सेक लेना है, कि ताकि हर तरफ इसमें बराबर सा कलर आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेना है, बहुत बारीक सेवइयों को नहीं करना है। बहुत बारीक हो जाएंगी तो भी नहीं अच्छी बनेंगी। तो इस तरह जब आप चला के भून जाएंगी, तब हम इसमें शामिल कर देंगे घी। तो घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब ही घी डालेंगे। और सेवइयाँ जब भी आप भूनें तो थोड़ा थोड़ा करके भूनें, बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें। और बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें और हमेशा मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करें, वरना सेवइयाँ नीचे से जल जाएंगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। अब इसे हमें मीडियम टू स्लो हीट पे ही हर तरफ से चलाते हुए भून लेना है। आपके हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना है, वरना सारी सेवइयाँ ख़राब हो जाएंगी अगर कहीं कम कहीं ज़्यादा हो गई। तो इसमें हर तरफ से बराबर सा कलर आना चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह सेवइयाँ हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। इसे बिल्कुल अच्छा सा कलर भी आ चुका है। बस इतना ही हमें भूनना है। अब इसी तरह से सारी सेवइयों को हम भून कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दिखने में लग रही, कलर भी इसमें बिल्कुल अच्छा आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी की सेवइयों को भी हम इसी तरह से रोस्ट करके तैयार कर लेते हैं। तो सारी सेवइयाँ हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर आए। देखिए सेवइयाँ इस तरह के कलर की आपको करनी है, ना बहुत ज़्यादा जली हो ना कच्ची हो, इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट सेवइयाँ ये। अब सेवइयों में हम डाल देते हैं दूध। हमें सेवइयों को थोड़ी देर के लिए सोक करना है। तो आधा किलो सेवइयाँ थी, तो इसके लिए मैंने 500 ml के करीब दूध लिया। ये गर्म हुआ हुआ दूध है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा ही गर्म है। सेवइयों पे अच्छी तरह से डाल दें हर तरफ, ताकि सेवइयाँ इसको थोड़ा सा सोक कर लें। इससे ज़्यादा दूध नहीं डालना, इससे क्या होगा, हमारी सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा लचीली बनेंगी। ये ना ही ऐठेंगी और ना ही इस तरह से बिल्कुल गल जाएंगी। जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट होंगी। अब चूल्हे पर रख देते हैं भगोने को, उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी और सबसे पहले मखाने को डालकर रोस्ट करेंगे। मीडियम हीट पे रोस्ट करना है, लगातार चलाते हुए, कि ताकि हर तरफ अच्छे से बराबर से सिक जाए। अब आप चाहें तो मखाने को जब ये फ्राई हो जाए तो इन्हें निकाल सकते हैं अलग, लेकिन मैं इसे निकालूंगी नहीं, इसे साइड में कर दूंगी। और फिर थोड़ा सा घी डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें डाल देंगे बादाम, पिस्ता और चिरौंजी।
इसे डालकर भी अब हम रोस्ट करेंगे। मखाने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में, इसलिए मखाने को पहले डाल दिया था। जैसे मखाने थोड़े भुन गए तो सारे ड्राई फ्रूट शामिल करके इसमें हम भून लेंगे। आप चाहें तो अलग निकाल लें और सारे ड्राई फ्रूट को अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक साथ ही सारे भून लेती हूँ इसी भगोने में जिसमें कि मुझे चाशनी बनानी होती है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं नारियल। नारियल को बहुत कम वक्त लगता है भुनने में, इसलिए नारियल को बाद में डालेंगे और इसे भी हमें सिर्फ 1 मिनट तक ही रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेवइयों में डाल सकते हैं। आप चाहें तो नारियल को अवॉइड भी कर सकते हैं और चाहे तो मखाने को भी, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब सबसे लास्ट में डाल देते हैं काजू को, क्योंकि काजू को मैंने बारीक चॉप कर लिया था तो इसे भुनने में बहुत कम वक्त लगेगा, इसलिए इसे सबसे आखिर में डालना है। बस इसे 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट कर लेना है ताकि ड्राई फ्रूट में अच्छी सी खुशबू आ जाए उतनी देर के लिए। तो ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं शक्कर। तो मैंने लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच शक्कर यूज़ की है। अगर आप चाहें तो आधा किलो सेवई के लिए 1.5 kg शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो, अगर मीडियम मीठा खाते हो तो आधा किलो सेवई के लिए 1 किलो शक्कर काफ़ी होती है। 1 किलो शक्कर से कम लेकिन मत डालिएगा, फिर आपकी सेवई फीकी हो जाएगी। अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी। तो हमने डाला है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी डाला है और आधा लीटर दूध में हमने सेवइयों को सोक किया था, यानी कि टोटल 1.5 लीटर लिक्विड का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और चाशनी में एक उबाल आने देंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला। ऑरेंज फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है सेवइयों में, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना कोई मसला नहीं। मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल लाइट सा, ताकि हल्का सा कलर आ जाए। जब तक चाशनी इधर हमारी पक रही है, हमने हाई फ्लेम पे भी रखा हुआ है, इधर दूसरी तरफ हम मावे को भून लेते हैं। तो मावा मेरा भी ताज़ा बना हुआ है, इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें घी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि फुल फैट मिल्क से बना है तो इसमें अच्छी खासी घी होती है, अलग से घी डालकर भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार अगर घर के बने मावे से सेवइयाँ बना लेंगे ना, तो कभी भी बाहर से नहीं लाएंगे। इतने ज़्यादा टेस्टी घर के खोए से सेवइयाँ बनकर तैयार होती हैं। बिना मेहनत के ये खोया बड़ी आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो खोया हमारा भुन चुका है। अब इधर हम शीरे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाशनी भी हमारी पकने लगी है। हाई फ्लेम पे जब चाशनी में एक उबाल आ जाएगा तब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू स्लो। एकदम स्लो नहीं करना है, थोड़ा सा तेज़ करके रखना है और 5 से 7 मिनट तक इसे पकने देना है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर, अगर आपके पास है तो वो डाल दें 1 टीस्पून के करीब। मेरे पास ये मीठा इत्र था तो मैंने ज़्यादा नहीं 3 से 4 ड्रॉप डाला, क्योंकि बहुत तेज़ होती है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाएगी। वैसे अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो 1-2 ड्रॉप और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चाशनी देखिए हमारी तैयार है। 7 से 8 मिनट हो गया इसे पकते हुए। अब इसे चेक कर लेते हैं। इसे ना हमें एक तार की बनानी है ना बिल्कुल पतली बनानी है, बस एक तार के तकरीबन इस चाशनी को बनाना है। देखिए इस तरह से हल्का सा बिल्कुल तार बन रहा है, एक तार की पूरी नहीं होनी चाहिए वरना आपकी सेवइयाँ अड़ जाएंगी। तो अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम सेवइयों को और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है अभी, क्योंकि सेवइयों को हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ हैं तो इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फ़ौरन ही गल जाती हैं। अगर थोड़ी मोटी सेवइयाँ आपकी हों तो आप चाशनी में डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट तक उसे पका सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें बस थोड़ा सा इसे देखिए पकने लगी है, थोड़ा सा ये 1 से 2 मिनट ही पके उतना हमें पका लेना है। तो आप अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि जो ड्राई फ्रूट है सेवइयों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम मावा उठा के डाल देते हैं। 2 मिनट हो गए हमारी सेवइयों को पकते हुए, तो मावा डालकर भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अभी हमने फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया है बल्कि स्लो किया हुआ है। तो जैसे ही मावा हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे उसके बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो देखिए हमने सेवइयों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मावा सेवइयाँ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और आपको सेवइयों को दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही रसीली सी ये सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। ना ही ये ऐठेंगी ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होंगी, बहुत ही मज़ेदार सी ये सेवइयाँ बनकर तैयार होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती हैं। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं, ठंडी तो नहीं हुई है लेकिन थोड़ी सी कम गरम रह गई हैं। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो अब इस टाइम इसकी देखिए कंडीशन कैसी है, बहुत ही ज़बरदस्त ही खाने में लगती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी है।
अगर मेरा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब देखिए इसे हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब ये टोटल मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए किया है, ऊपर से मावा डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो थोड़ा बचा लें, ऊपर से इस तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, वरना ऐसे भी ये सेवइयाँ खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती हैं। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।